देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए आपको दे रखा होगा, जैसे एक ट्रायंगल दे रखा होगा। ठीक है, ट्रायंगल मतलब कोई त्रिभुज दे रखा होगा। ये क्या है? एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तीन भुजा होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर इसमें एंगल यानी थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है यहाँ पे, इसको नाम दे दो, जैसे नाम दे दिया ABC ट्रायंगल है कोई, इसमें थीटा कहाँ पे है? C पे है। तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा यानी ये थीटा के सामने वाली भुजा ये होती है लंब यानी परपेंडिकुलर। और ये बनता है 90 डिग्री। हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली यानी ये वाली ये होती है कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब ये नीचे वाली ये तीसरी रह गई। जैसे थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ये बची हुई जो तीसरी हो जाती है बेस। बेस मतलब होती है आधार। ठीक है, ये तो है थीटा। अगर एंगल C पे हो तो ये हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेनस H, इसको बोल देंगे बेस यानी B। ठीक है, अगर थीटा यहाँ ना दे के कहाँ दे रखा हो, थीटा एंगल A पे दे रखा हो, जैसे इसी चित्र को दोबारा बना देते हैं। देखो, जैसे ABC ये दे रखा है। अब इसको ही अब थीटा एंगल कहाँ ले लिया हमने? A पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली ये हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, मतलब क्या? कर्ण हो जाएगी। और ये तीसरी जो बची हुई है ये हो जाएगी बेस यानी कि आधार। ठीक है, अगर एंगल C पे दे रखा हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये वाली लंब हो जाएगी। अगर एंगल A पे दे रखा हो तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। समझ गए? अब देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि आपको कर्ण, लंब और आधार तीनों में से कोई दो की वैल्यू दे रखी हो और आपको तीसरे की वैल्यू निकालनी हो, तो आप इस सूत्र के द्वारा यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। ये होता क्या है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जब निकालाएगा, जब आपको बेस की वैल्यू दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगी। अगर आपको बेस निकालना है और हाइपोटेनस की दे रखी है और परपेंडिकुलर दे रखी है, तो इसमें हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये बेस की वैल्यू निकल आएगी। और आपको अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे, इससे क्या निकल आएगा? परपेंडिकुलर निकल आएगा। यानी ये तीन फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3। इसमें से आप हाइपोटेनस भी निकाल सकते हो, बेस भी निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। समझ गए? अब देखो, जैसे इनसे संबंधित मैं आपको एग्जाम्पल भी करा देता हूँ।
एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन देखा होगा, जैसे आपको जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, ये पी क्यू आर मान लो इसको, ये 90 डिग्री दे रखा है क्यू पे थीटा, और इसमें दे रखा है कि अगर आर एंगल है, यानी आर पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो आर के सामने वाली भुजा यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो देखो ये सवाल में दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है ये परपेंडिकुलर 3 दे रखा है यानी 3 सेंटीमीटर, और बेस दे रखी है, बेस की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि हाइपोटेनस का मान ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। करोगे कैसे, वही ये सूत्र से अभी आपको बताया ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके लिए आपको स्क्वायर वगैरह ये आने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने शॉर्ट्स पर भी वीडियो अपलोड कर रखी है उन स्क्वायर और क्यूब की और ट्रिपलेट्स की भी, वहाँ जाके उनको ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, परपेंडिकुलर है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 कितने 25। अब इधर ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट 25, और रूट 25 किसका मान होता है 5 का। तो हाइपोटेनस यानी कि इसका कर्ण कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर, आंसर, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको ये ट्रायंगल दे रखा है कोई, ठीक है, और थीटा इधर दे रखा है, यहाँ पे ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। ये सी क्या है, पर ये जो लगेगी ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि इसमें एक ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री दे रखा है। आपको पूछा है जैसे कि ये हो गया इसका परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। आपको दे रखा है कि इसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का है, और ये बेस कितनी है 12 सेंटीमीटर की है। तो इसका परपेंडिकुलर यानी लंब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो लंब का मान आपसे पूछा है, यानी परपेंडिकुलर आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे, अभी ये फॉर्मूला बताया था, ये रहा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से निकालेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना 169 13 का, और 12 का कितना होता है 144। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर कितना 25। अभी आपको बताया 25 किसका रूट होता है 5 का। इसमें कितनी निकल आएगी लंब का मान, अतः इसके जो परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर होगा। इसमें तो ये परपेंडिकुलर पूछा है, तो इसमें क्या निकलवाया था, अभी इसमें निकलवाया था हाइपोटेनस। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस सूत्र के द्वारा आप इन सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप इस सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं आते हैं, अगर आपको सवाल जल्दी करना है तो आप इन कुछ ट्रिपलेट्स हैं उनको याद कर लेना। जैसे मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूँ, जैसे देखो एक होता है 3 4 और 5 का, ठीक है। अब जैसे इसमें इसका दुगना करूँ मैं 3 का, यानी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 6, इसका भी दुगना करना पड़ेगा मेरे को, 4 का भी, 5 का भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 8 10 का बन जाएगा एक, ठीक है। एक 3 4 5 का हो गया। ऐसे इसका दुगना करूँ तो 9 12 और 15 का हो जाएगा एक। ऐसे इसका 4 गुना करूँ तो 12 16 और 20 का हो जाएगा। इस प्रकार इसके कितने भी गुने करता है और इनका बन सकता है। और कुछ भी और भी होते हैं, जैसे एक होता है 7 24 25 का, एक होता है 5 12 और 13 का, एक होता है 9 40 41 का, और एक फॉर्मूला है जिससे आप सभी के निकाल सकते हो, वो है m² - 1 2m और
एम स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप सभी क्यों निकाल सकते हो। जैसे आपको वैल्यू दे रखी है 1 दे रखा है, जैसे 2m बराबर दे रखा है आपको 6, तो आपसे पूछ ले इसके ट्रिपलेट बताइए, तो 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3। m बराबर 3 है, 3 यहाँ अब इसमें वैल्यू रखेंगे, 3 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे कितना 10, तो ट्रिपलेट क्या क्या बन गया 6, 8 और 10 बन गया ना। इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, ठीक है, इनको याद कर लेना। तो देखो ये तो था बेसिक। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री का अब स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें और हैं जैसे उनको भी समझ लेते हैं। जैसे दे रखा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब आपको दे रखा है थीटा जैसे यहाँ बन रहा है, यानी ABC कोई ट्रायंगल और थीटा किस पे C पे है, ठीक है। यहाँ ये दे रखा है 90 डिग्री, और थीटा के सामने वाली वजह क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी लंब। ये कौन सी हो जाएगी बेस यानी आधार, अभी बताया आपको। और ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। आधार भी बोल सकते हैं इसको ए से, और इसको क्या बोल सकते हैं एल यानी लंब से, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में जो छः साइन होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। वैसे तो ये 3 ही होते हैं, अब 3 इनके उल्टे हो जाएंगे, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये इसका उल्टा है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे उल्टे होंगे। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा होगा सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। इन 3 से क्या बन जाते हैं 6 बन जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में पूरी में ये है कि ये 6 और 6 पूरे इंपॉर्टेंट है 6 हुई। जैसे देखो और देखो इधर, अभी दोबारा और बता देता हूँ। देखो एक और बार अभी बताया ना साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1/कॉसेक थीटा के। बताया ना अभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और कॉस थीटा बताया अभी 1/सेक थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर है 1/कॉट थीटा के। कॉट थीटा इसके बराबर होगा 1/टेन थीटा के। सेक थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा के। और कॉसेक थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा के। तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स थीटा, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा ना। कॉस थीटा बराबर सेक इनवर्स थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट इनवर्स थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन इनवर्स थीटा, सेक थीटा बराबर कॉस इनवर्स थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। ये 6 की 6 फॉर्मूले हैं। देखो और देख लो इनको। साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को उल्टे होते हैं। 6 की 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखने। अब देखो मैंने अभी आपको एक ट्रायंगल समझाया था ना, वो ट्रायंगल एक ट्रायंगल था जिसमें ये 90 डिग्री था। ABC इसको ट्रायंगल मान लेते हैं। ये कोई जगह अगर एंगल ये दे रखा है तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगी क्या हाइपोटेनस। अब देखो हमेशा साइन थीटा का मान जो है, देखो साइन थीटा जो है पहला वाला साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, यानी कि लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। और जो कॉस थीटा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार अपॉन
कर्ण के बराबर, ठीक है। और टेन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि लंब बटे आधार। और जो कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा है इन तीनों के उल्टे हो जाएंगे। जैसे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार अपॉन लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी कि कर्ण अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। ये हमेशा इनके बराबर होते हैं। देखो इनको इसी के आधार पे ट्रिगोनोमेट्री में सवाल बनते हैं। जैसे देखो अभी आपको एक समझाया था ना वो त्रिभुज, इसमें ये 5 आई थी हाइपोटेनस, ये बेस 3 लिया था। अगर थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई थी, ठीक है। अब इनसे जैसे साइन थीटा, इनके कोस थीटा, इनके मान निकाले जाएं तो आपको बताया ना अभी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, तो इससे साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इससे निकल जाएगी साइन थीटा की वैल्यू 4/5। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/3। इसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा कॉस इनवर्स होता है, ओ कोसेक थीटा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ये रहा 1/cos कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो देखो ये तो इनकी वैल्यू निकल गई साइन थीटा की, कोस थीटा की और टेन थीटा की। तो देखो कोसेक थीटा की और सेक थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू वो क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी थी 5, परपेंडिकुलर था 4। हाइपोटेनस थी 5, परपेंडिकुलर था 3, बेस थी 3, परपेंडिकुलर था 4। ये इनके आंसर हो जाएंगे। समझ गए ना। इस तरीके से आप साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की और इन तीनों का इन्वर्स यानी इन 6 फंक्शंस की वैल्यू, 6 की 6 फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है स्टडी विद जैन ब्रदर्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन भी करें। उसमें डेली की क्विज वगैरह आती रहती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई पार्ट में दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको उसको समझा दिया जाएगा या और अगर कोई आपको टॉपिक दूसरा पढ़ना है तो हमें सजेस्ट ज़रूर करें, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी उसके ऊपर। एक बार और पुनः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इससे अगला पार्ट जो है आगे का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 में आएगा, अगली वीडियो में उसको ज़रूर देखें।